हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को फिर से एक न्यू वीडियो में स्वागत है। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ लेटर टू गॉड एमसीक्यूज क्वेश्चन। ठीक है, आपको मैं पहले बता दिया कि ट्रिक के माध्यम से आपको पूरा चैप्टर क्लियर करा दिए थे। ठीक है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसका एमसीक्यूज क्वेश्चन। ठीक है, जो कि आपको और ज़्यादा क्लियर होने वाला है। ठीक है, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ये प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। उसमें ये प्ले लिस्ट में वीडियो गिवन है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको एमसीक्यूज ऐसे 30 से 40 एमसीक्यूज लिखाएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए मैं देखते हैं। एक नंबर क्या है, राइट अ लेटर टू गॉड इज, मतलब इस लेटर टू गॉड को किसने लिखा था, इस चैप्टर को, इस स्टोरी को किसने लिखा था। ठीक है, तो नंबर 1 में क्या है, नंबर 1 में है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, नंबर 2 में जीएल फ्यून्स, नंबर 3 में है जॉन कीट्स और नंबर डी में है शेक्सपियर। तो आपको यहाँ बुक खोल के देखिएगा तो इसमें रहेगा जीएल फ्यून्स जी ने इसको, इस स्टोरी को लिखे थे। ठीक है, अब नंबर 2 में क्या है, हाउ मेनी हाउसेस वेर देयर इन द वैली, मतलब हाउ मेनी, जो वैली था ना तो उसमें कितने घर थे। जैसे कि हम आपको स्टोरी में पूरा समझा दिए तो उसमें बताया सिर्फ और सिर्फ उसमें लेंचो का घर था और आमने सामने किसी के घर नहीं था। ठीक है, लेंचो का घर था जो कि पहाड़ के ऊपर था, पहाड़ के पठार में एक सिर्फ और सिर्फ लेंचो का घर था। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, इसमें सिर्फ 1 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब चलिए नंबर 3 में देखते हैं, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज आ, मतलब अर्थ नीडेड, ओनली थिंग द अर्थ नीडेड मतलब होता है कि वो लेंचे को जो फसल था ना, खेत था ना, उसको क्या चीज़ की ज़रूरत थी, वही वाला इसमें कहा गया है। या अर्थ नीडेड का मतलब उसी को यहाँ कहा गया है। ठीक है, उसको खेती को क्या ज़रूरत थी, उसे खेती को नंबर 1 में क्या है, डाउन पावर है, नंबर बी में हेलस्टोन्स है, नंबर 3 में सनलाइट है, नंबर डी में ऑक्सीजन है। तो आपको जैसे बताए तो उसको खेती को क्या ज़रूरत थी, उसको खेती को या ओले ज़रूरत थी, या फिर क्या बोलते हैं सनलाइट, सूरज की रोशनी ज़रूरत थी, या फिर ऑक्सीजन मतलब आपको पता ही होगा हवा किसका ज़रूरत थी। तो उसको तो उसका जो फसल को था एक डाउन पावर की ज़रूरत थी। डाउन पावर मतलब क्या होता है, डाउन पावर होता है बौछार। ठीक है, बारिश एक ज़रूरत थी, जिसके कारण उसका एक बारिश अगर हो जाता तो लेंचो का फसल जो पूरा तरह से हो जाता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके साथ साथ बहुत सारे ओले गिरने लगे, हेलस्टॉर्म आने लगे, जिसके कारण उसका फसल पूरा डिस्ट्रॉयड हो गया। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब नंबर 4 में देखते हैं क्या है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, लेंचो सेड टू दिस, मतलब ये मतलब लेंचो जो थे ना, मतलब वो जब जैसे बारिश आने वाला था उसको, उस टाइम वो लेंचो किसको वो बात बोलते हैं, नंबर 1 में क्या बोलते हैं, चिल्ड्रन को बोलते हैं, सोन को बोलते हैं, वोमेन को और ब्रदर को, उसको किसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे ही अब जैसे जब बारिश या क्या बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखते हैं लेंचो, और उसके पत्नी को कहते हैं कि अब हम लोग को सच्ची में हम लोग का जो फसल को उसको पानी मिलने वाला है, गिरने वाला है, मतलब ये बात किसको बोल रहे थे लेंचो ने, वो बात उसको अपने वोमन को, अपने वाइफ को बोल रहे थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नंबर 5 में क्या है, लेंचो कंपेयर द रेन विथ, लेंचो जब बारिश की रहा था ना, लेंचो उसको किसके साथ कंपेयर किया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नंबर ऑप्शन क्या है, न्यू कॉइन्स, वाटर, फ्लोड या हेलस्टॉर्म। जैसे बारिश गिरा था ना गाइस, तो उस लेंचो उस बारिश की बूंदों को किसी कंपेयर करता, उस बारिश को वो लेंचो ने न्यू कॉइन्स के साथ कंपेयर किया था। न्यू कॉइन्स के साथ कंपेयर क्यों किया था, क्योंकि जब जैसे बारिश गिर रहा था, ठीक है, ये छोटा छोटा बूंदे जो है ये 5 सेंट का है, और बड़ा बड़ा बूंदे हैं जो ये 10 सेंट का है। ये क्यों कंपेयर करा था, क्योंकि जितना अच्छा से बारिश होगा उसका इतना अच्छा सा फसल कटेगा, उसका इतना सा फसल कटेगा तो वो बाजार में बेचेगा, उसका ज़्यादा मुनाफा होगा, इसीलिए वो न्यू इसके साथ कंपेयर किया है। समझ में आ गया। ठीक है, अब नंबर 6 में क्या है देखते हैं, बिग ड्रॉप्स और कंपेयर विथ, मतलब जो बड़ा बड़ा जो बूंदे थे उस किसके कितना पीस के साथ, कितना सेंट के साथ कंपेयर कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन में है, ए नंबर में 5 है, बी नंबर में 10 है, सी नंबर में 15 है, डी नंबर में 20 है। तो बड़ा बड़ा जो बूंदे थे उसको 10 सेंट से कंपेयर कर रहा था, और छोटा छोटा जो बूंदे था उसको 5 सेंट के साथ कंपेयर करता। वो नेक्स्ट क्वेश्चन उसका भी आएगा। ठीक है, तो चलिए आप 7 नंबर क्या बोलता है, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रेन ब्राउट डेज विथ इट, मतलब बारिश जो आई ना गाइस, उसके साथ बारिश उसके साथ क्या लेके आया। ठीक है, नंबर ऑप्शन में देखते हैं, नंबर 1 में क्या है, थंडर है, नंबर बी में क्या है, फ्लड है, नंबर सी में क्या है, हेलस्टोन है, और नंबर डी में नॉन ऑफ दिस। ठीक है, इसमें से जो बारिश जब आया ना गाइस, मतलब उसका फसल को बारिश की जरूरत था, और बारिश के साथ साथ क्या आया, बारिश के साथ साथ बहुत जल्द से ठंडा मतलब बिजली आया, उसके साथ फ्लड मतलब बाढ़ आया, या फिर हेलस्टोन आया, या फिर नॉन ऑफ दिस, या फिर इनमें से
कोई नहीं। तो हम लोग का सही आंसर होगा ये हेलस्टोन। बारिश के साथ साथ क्या आया, बहुत ज़्यादा हेलस्टोन गिरने लगा, ओले गिरने लगा, जिसके कारण उसका फुल या फील्ड पूरा डिस्ट्रॉयड हो गया। ठीक है, तो चलेगा नंबर 8 देखते हैं। नंबर 8 क्या बोल रहा है, ठीक है। व्हाट रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, न्यू सिल्वर कॉइन्स की तरह क्या लग रहा था। जैसे बारिश होता है तो बहुत जोर से ओले गिरने लगता है, वही क्वेश्चन बोला गया है, जब ओले जब गिरता है ना तो व्हाट रिसेंबल न्यू कॉइन्स, न्यू कॉइन्स की तरह क्या लग रहा था। जैसे बारिश के उसके साथ क्या 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 गिरने लगा था, हेलस्टोन, कॉर्न ऑफ फील्ड, साल्ट, नॉन ऑफ दिस। इसमें न्यू सिल्वर कॉइन्स की तरह क्या लगा था, न्यू सिल्वर कॉइन्स की तरह। ये जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए हेलस्टोन, जैसे ही पूरा हेलस्टोन पूरा खेत में पूरा फील्ड में गिरने लगता है तो बहुत ज़्यादा ओले गिरने की वजह से वो न्यू सिल्वर कॉइन्स की तरह दिखता है, इसीलिए हम लोग का हेलस्टोन हम लोग सही होगा। ठीक है, नंबर 9 में क्या बोल रहा है, हु रेन आउट कलेक्ट हेलस्टोन। जब जैसे बारिश गिरने लगता है, ठीक है, उसके बाद बारिश के साथ साथ ओले गिरने लगता है, तो उसके बाद जो ओले गिरने लगता है उसके बाद वो ओले को कलेक्ट करने के लिए कौन निकलते हैं, उसके जो लेंचों के जो छोटे छोटे बच्चे थे तो वो लोग बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद उसको क्या बोलते हैं, हेलस्टोन्स को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हु रेन आउट कलेक्ट हेलस्टोन्स, लेंचो, वोमेन, द बॉयज या फिर नॉन ऑफ दिस। तो ये हम लोग का क्वेश्चन या आंसर होगा द बॉयज़। जैसे ही बारिश के साथ साथ बहुत ज़्यादा ओले गिरने लगता है तो छोटे छोटे बच्चे सब होता है ना, आपने अपने बचपन में किए होंगे, जैसे बारिश गिरता है उसके साथ ओले गिरता है तो हम लोग उसको उठाने जाते थे। ठीक है, उसी तरह द बॉयज़ वो लोग ओले को कलेक्ट करने के लिए जी गए थे। ठीक है, अभी नंबर 10 में क्या बोल रहा है, हाउ लॉन्ग हेल रेंड, मतलब बारिश कितने देरी से होती रही। ठीक है, तो बारिश यहाँ पर होता 1 आवर तक बारिश हो रही थी। ठीक है, अब नंबर 11 देखते हैं क्या बोल रहा है, होम डिड लेंचो हैड फार्म फेथ इन, लेंचो को किस पे भरोसा था। ठीक है, नंबर 1 है फीड पे भरोसा था, या फिर गॉड पे भरोसा था, या फिर द बॉयज़ के ऊपर भरोसा था, या फिर वुमेन के ऊपर भरोसा था। लेंचो को किसके पास भरोसा था, आपको बताइए हैं, लेंचो को गॉड के ऊपर भरोसा था। ठीक है, नंबर बी इज करेक्ट। फिर नंबर 12 देखते हैं, लेंचो रेट अ लेटर डैश, मतलब लेंचो किसको पत्र लिखा था। ठीक है, तो गॉड को लिखा था, पोस्टमैन को लिखा था, पोस्टमास्टर को लिखा था, या फिर उसके फ्रेंड को लिखा था। लेंचो किसको पत्र लिखा था, लेंचो पत्र लिखा था गॉड को। नंबर 1 इज करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 30 नंबर में क्या बोल रहा है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट वाज पोस्टमास्टर आइडियाज, पोस्टमास्टर का आइडिया क्या था। जब लेंचो ने पत्र लिखा और भगवान को दिया था, उसको कौन पढ़ा, पोस्टमास्टर लोग ने पढ़ा। उसका जैसे पोस्टमास्टर लोग पढ़ा उसके बाद पोस्टमास्टर का आइडिया क्या था, यही क्वेश्चन कहा गया है। ठीक है, तो देखते हैं नंबर 1 में क्या है, टू बीट लेंचो, पोस्टमास्टर का जो आइडिया था लेंचो को पीटने का प्लान बनाया था, या फिर टू मेक फन ऑफ लेंचो, या फिर लेंचो को मजाक उड़ाने का प्लान बनाया था, या फिर टू हेल्प लेंचो बाय कलेक्टिंग मनी, या फिर लेंचो का मदद पैसा इकट्ठा करके लेंचो का मदद करने का कोई या प्लान बनाया था। तो क्या था, और नंबर डी में क्या है, टू टीच हिम अ लेसन, या फिर उसको पढ़ाने का या प्लान बनाया था। तो चलिए देखते हैं, नंबर सी होगा हम लोग का आंसर राइट। टू हेल्प लेंचो बाय कलेक्टिंग मनी, उसको पैसा इकट्ठा करके लेंचो को देने का मदद किया। ठीक है, अभी नंबर 14 देखते चलिए, ऑन व्हिच डे लेंचो कम टू सी इफ देयर वाज अ लेटर फ्रॉम हिम। लेंचो उसके लिए पत्र आया है बोल को वो किस दिन देखने के लिए गया था। तो उस दिन था संडे, मंडे, ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे। ठीक है, तो यहाँ पर था उस दिन संडे के दिन जो वो पोस्ट ऑफिस गया था देखने के लिए कि मेरे लिए कोई लेटर आया या नहीं आया है। ठीक है, उसका नंबर 15 क्या बोल रहा है, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, लेंचो का घर कहाँ स्थित था। जैसे कि आपको पहले ही बताए थे, बॉटम ऑफ द हिल, टॉप ऑफ अ हिल, टॉप ऑफ अ प्लेट्यू इन अ सिटी। आपको जैसे बोले थे उसको वो पहाड़ी के पठार में था, टॉप ऑफ अ हिल, ये होगा हम लोग का आंसर। ठीक है, टॉप ऑफ अ हिल मतलब पहाड़ी के ऊपर में लेंचो का घर स्थित था। ठीक है, तो चलिए नंबर 16 देखते हैं। नंबर 16 में क्या है, व्हिच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोज फील्ड, लेंचो के फील्ड में कौन सा फसल उगाया गया था। ठीक है, जैसे कि आपको बताए थे कौन था, बार्ली था, राइस था, नॉन ऑफ द अबव, इसमें से कौन सा था। जैसे कि आपको बताया था हम इसमें मक्का का खेत उगाया था, कौन का फील्ड उगाया था। ठीक है, चलिए नंबर 17 देखते हैं, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड, लेंचो का फील्ड किसके कारण ये डिस्ट्रॉयड हो गया, जिसके कारण खराब हो गया। ठीक है, तो नंबर 1 में देखते हैं, हैवी रेनफॉल के चलते, नंबर बी में हेलस्टॉर्म के चलते, या फिर लैंडस्लाइड के चलते, या फिर फ्लड के चलते। जैसे कि आपको बताए थे उसका बहुत जोर से या क्या बारिश आने लगा, इसलिए हैवी रेनफॉल के चलते उसका जो किया था क्रॉप था पूरा डिस्ट्रॉयड हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या, द फील्ड लुक्ड एज इफ देयर वाज कवर्ड इन, मतलब जैसे ही बारिश हो गया बहुत जोर से ओले गिरने लगा, उसके बाद उसका खेती किस तरह से दिखने लगा। ठीक है, जैसे कि ये साल्ट या फिर लोकर्स या फिर शुगर या फिर आइस। उसके बाद जैसे ही बहुत जोर से बारिश गिरता है, बहुत जोर से ओले गिरने लगता है, तो उसका खेत किस तरह से दिखता है, जैसे कि साल्ट, जैसे कि कोई नमक बिखेर दिया हो, इस तरह से उसका खेत पूरा वाइट दिखने लगता है। तो ये हम लोग का
ए नंबर इज करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, 19 है, ठीक है। देखते हैं हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर। लेंचो ने भगवान से कितना पैसा का मांग किया था। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1 में 10 पेसोस, नंबर बी में 1000 पेसोस, नंबर सी में 100 पेसोस और नंबर डी में 500 पेसोस। तो किसने आपको पहले बताए थे, भगवान ये लेंचो ने भगवान से कितना पैसा का मांग किया थे, 100 पेसोस का मांग किया था, ठीक है। अभी देखते हैं नंबर 20, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। जैसे पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसा भेजा, उसमें जब लेंचो पैसा को काउंट करते हैं तो उसमें 70 पेसोस ही होते हैं, 100 पेसोस नहीं होते हैं। उसके बाद पोस्ट मास्टर के जो एम्प्लॉयज थे उन लोगों को क्या बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या बोल रहा है, बंच ऑफ क्रूक्स, र्यूड और हेल्पफुल या फिर प्राउड। क्या बोलते हैं, जैसे उसके पास पैसा कम आता है तो उसको क्या बोलते हैं, जितना भी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज लोग हैं उन लोग को बदमाश है, चोर है, ऐसे इस तरह से क्रूक्स है, इस तरह से बोलते हैं, ठीक है। नंबर 21 क्या बोल रहा है, हाउ मच मनी वाज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज। मतलब पोस्ट मास्टर लोग लेंचो को कितना पैसा अरेंज कर पाए, कितना पैसा दे पाया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जैसे लेंचो 100 पेसोस का मांग किया था लेकिन पोस्ट मास्टर लोग इतना अरेंज नहीं कर पाया, ठीक है। क्यों, तो कितना पैसा 100 पेसोस, नील या 10 या 1000 पेसोस या फिर 70 पेसोस, कितना पैसा दे पाए। जैसे कि आपको बता पहले हम 70 पेसोस वो लोग अरेंज इतना ही अरेंज कर पाया और 70 पेसोस ही उसको लेंचो को लिफाफे में भर के दे दिया, ठीक है। नंबर 22, हाउ डिड ही फील व्हेन ही काउंटेड द मनी। जैसे लेंचो के पास पत्र आता है, पत्र को खोलता है और जब पैसा को काउंट करता है तो लेंचो का फीलिंग उस टाइम क्या था। देखिए ग्रेटफुल था, जॉयफुल था, रिसीव था या फिर एंग्री था। जैसे पत्र को खोल के उसको पैसा जब काउंट करते तो लेंचो का फील पूरा एकदम गुस्से वाला था, एंग्री वाला था। क्यों एंग्री वाला था, क्योंकि उसमें वो भगवान को 100 पेसोस के मांग किए थे, उसको पैसे कितने मिले, 70 पेसोस मिले। इसीलिए भगवान पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज लोग को क्या बोलते हैं, बदमाश से, चोर है, क्रूक से, इस तरह से बोलने लगते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फार्मर्स ओल्डर बॉयज वेयर, मतलब फार्मर्स के जो बड़े बच्चे थे उसको क्या कर रहे थे, ठीक है। पहले लड़का लोग क्या कर रहे थे, वो लोग काम कर रहे थे फील्ड में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन, ठीक है। ऑक्स ऑफ अ मैन मीन्स, ऑक्स ऑफ अ मैन मीन्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो नंबर 1 में क्या है, लेजी है, क्लेवर है, हार्ड वर्किंग है या फिर फोकस है, ठीक है। और देखिए ऑक्स मतलब आपको पता है, ऑक्स मतलब बैल होता है, ठीक है। तो बैल क्या बहुत मेहनती होते हैं, दिन भर खेत में काम करते हैं। तो उसी तरह ऑक्स ऑफ अ मैन मतलब बहुत मेहनती होता है, हार्ड वर्किंग होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग का सी होगा राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। पेसोस इज अ मोनेटरी यूनिट ऑफ, मतलब पेसोस जो है कहाँ का मोनेटरी है। मोनेटरी मतलब करेंसी होता है, ठीक है। जैसे हम लोग का इंडिया का करेंसी रुपीज़ होता है, तो इस पेसोस कहाँ का करेंसी है, यहाँ पर दिया गया। नंबर 1 में क्या है, मैक्सिको का दिया है, फ्रांस का दिया है, मोरक्को का दिया है, जुरेसी का दिया है, ठीक है। तो आपको क्या होगा, मैक्सिको का करेंसी पेसोस होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको भी समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना।